ओम शांति। कलयुग के अंत समय में जब सतयुग की स्थापना कराने स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम भाई बहनों को विश्व नाटक के अनेक रहस्य समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते विश्व नाटक और समय के रहस्य को जानो। इससे पहले वीडियो में हमने विश्व नाटक के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के बारे में जाना और कर्म के फल के बारे में जाना। अब तीसरे भाग में विश्व नाटक और समय के रहस्य को जानेंगे। स्वयं भगवान कहते हैं विश्व नाटक बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। इसमें हर घटना नियम अनुसार अपने समय पर ही घटती है और जो घटना एक बार होती है वह सारे कल्प में दोबारा रिपीट नहीं होती, फिर कल्प बाद ही पुनरावृत्त होती है। इसलिए समय से भी शिक्षा लें तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो सकता है। बाबा कहते मंथन के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है या अपनी रफ्तार तेज है? समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय बीती को बीती करने में तेज है, वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो कमियां हैं उनमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ। क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए एक बात का ध्यान रहे कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर रिपीट नहीं होगी, 5000 साल बाद ही रिपीट होगी। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 26 जनवरी 1970 के हैं। आगे बाबा कहते साकार रूप में संपूर्णता का स्वरूप देखा, साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। पहली सीटी बच चुकी है, दूसरी भी बच गई। पहली सीटी थी साकार में मां की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। अव्यक्त बाप दादा ने यह महावाक्य 25 जनवरी 1970 को सुनाए थे। आगे बाबा कहते अगर फौरन फल नहीं निकलता है तो अधीर्य नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं। सभी फल फौरन नहीं निकलते, कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से भी नहीं निकलता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। कोई नेचुरल कैलिमिटीज होगी, जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगी। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 11 जुलाई 1971 के हैं। आगे बाबा समझाते विश्व नाटक
आत्मा, साधन, संपत्ति और परमानंद का रहस्य। विश्व नाटक आत्मा, साधन, संपत्ति और परमानंद का रहस्य। ये विश्व एक नाटक है जहां सर्व आत्माएं परम धाम से अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजाने आती हैं और उस पार्ट बजाने के लिए साधन संपत्ति एक साधन है। पार्ट के अनुसार आत्माओं के संबंध और साधन संपत्ति पर स्वामित्व परिवर्तनशील है। इस सत्य को जानने, अनुभव करने और निश्चय करके उस अनुसार चलने वाला व्यक्ति इस विश्व नाटक के परमानंद को अनुभव करता है। और जो अज्ञानतावश देह अभिमान के कारण अपने पराय का भेद उत्पन्न कर साधन संपत्ति पर स्वामित्व जमा कर उचित अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह परम दुख को पाता है। परंतु सत्यता यह है कि सुख दुख के इस नाटक में आत्माओं के दोनों ही पार्ट हैं, जिनको समय अनुसार बजाने के लिए आत्माएं बाध्य हैं। अभी संगम युग का सुहावना समय है, जब ज्ञान सागर परमात्मा ने यह सत्य ज्ञान दिया है, जिसको धारण करके ही आत्मा परमानंद का अनुभव कर सकती है। उस परमानंद का अनुभव करना ही हम आत्माओं का पावन कर्तव्य है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात इस परमानंद का अनुभव अभी ही प्राप्त हो सकता है, फिर न परम धाम में न सतयुग में यह परमानंद प्राप्त होगा। आगे बाबा समझाते विश्व नाटक और कर्म के विधि विधान का राज। ये विश्व नाटक कर्म फल, कर्म पर आधारित एक घटना चक्र है। विश्व नाटक में कर्म का अटल विधि विधान नोंधा हुआ है। जो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल अवश्य मिलता है। कोई भी आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना रह नहीं सकती और कोई भी कर्म फल के बिना हो नहीं सकता। कर्म करना और कर्मानुसार उसका फल मिलना, यह सब बिल्कुल एक्यूरेट नोंधा हुआ है। आगे बाबा समझाते विश्व नाटक और अधिकार एवं कर्तव्य का रहस्य। इस विश्व नाटक में अधिकार और कर्तव्य का बड़ा सुंदर संतुलन है। हर आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसके बीच में हस्तक्षेप अर्थात इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसमें जिस आत्मा को जितना कर्तव्य मिला है अर्थात पार्ट मिला है, उस अनुसार अधिकार भी अवश्य मिला है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्र हैं जो साथ साथ चलते हैं। जो अपने अधिकार और कर्तव्य के संतुलन को भूल कार्य करती है, वह आत्मा दुख को प्राप्त होती है। तो ऐसे अनेक रहस्य जो स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ने हम भाई बहनों को अनेक महावाक्यों द्वारा समझाए। बाबा कहते, मैं संगम युग पर अवतरित होकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुम बच्चों को देता हूं।
इस नॉलेज को जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर धारण करते हैं, उसे अपने स्वरूप में लाते हैं, वे बच्चे अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ करते हैं, एक रस अवस्था में स्थित होकर तीव्र पुरुषार्थ कर प्राप्तियां करते हैं, अचल अडोल रहते हैं, कभी भी हलचल में नहीं आते। इसीलिए बाबा कहते यह ज्ञान परमानंद का आधार है। अर्थात जो बच्चे विश्व नाटक के रहस्यों को जान लेते हैं, वे बच्चे कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं को अचल अडोल अनुभव करते हैं, एक रस स्थिति में स्थित रहकर एक बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र रख सकते हैं, एक बाबा की याद में रहकर, एक बाबा की श्रीमत पर चलकर निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहकर तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को विश्व नाटक के अनेक रहस्य समझाए, जिससे हम आत्माएं हर परिस्थिति को खेल समझकर, साक्षी होकर, निमित्त बनकर सेवा अर्थ हर काम करते जाएं, हर परिस्थिति, हर सीन को बिंदु लगाकर आगे बढ़ते जाएं और तीव्र पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाते जाएं और भविष्य में ऊंच पद को प्राप्त करें। क्योंकि बाबा सदा कहता है, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। हर बच्चे को बाबा नंबर 1 देखना चाहता है। इसीलिए सभी बच्चों को एक समान पढ़ाई पढ़ाता, एक समान ही हर एक को वरदान देता, एक समान ही हर बच्चे की मदद करता। बाकी बाबा कहते फिर भी बच्चे यथाशक्ति नंबरवार हो जाते हैं, तो यही आधार है प्राप्तियों का। कर्म के गुह्य रहस्य जानकर श्रेष्ठ कर्म कर उच्च पद प्राप्त करने का। अच्छा, ऐसे ही विश्व नाटक के और अनेक रहस्य जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।